जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भैया मोलरता। मोलरता, हाँ, जैसे दुष्ट पापियों की भाषा में बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। हाँ भैया, मोलैरिटी बोलते हैं। और भैया हम इसमें 2 पॉइंट बताने वाले हैं। क्या? एक मोलरता और एक मोललता। से सिंपली मोलैरिटी भी बोलते हैं। ठीक है भैया, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, सांद्रता के पदों में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोलरता और मोलरता दोनों में डिफरेंस बताने वाले हैं। क्या डिफरेंस होता है? वेरी इजी एंड सिंपल वे से न्यू ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। देखो भैया, मोलरता जानने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए। विलयन जानते हैं? हाँ जानते हैं। समांगी मिश्रण होता है। जैसे समांगी मिश्रण मतलब हर जगह सेम, ठीक, हर जगह सेम। कुछ भी जैसे पानी का शरबत, मतलब जो हमारे चीनी का शरबत होता है वो, क्योंकि चीनी और पानी का मिश्रण है जो कि समांगी, हर जगह ऐसा ही टेस्ट मिलेगा। उसी तरह से हमारा जो विलयन होता है, विलयन वो समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें हमारी 2 घटक होते हैं। ये हमारा विलयन है भैया, विलयन, ठीक है, विलयन। इसमें हमारे 2 घटक हैं। कितने घटक हैं? 2। एक हमारा है विलय, हाँ भैया, एक विलय है, और एक हमारा होता है विलायक। ठीक है भैया, इसमें 2 घटक होते हैं, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। अब जो विलय होता है, विलय ये हमारा कम मात्रा में होता है, इसे हमारी इससे भाषा से पहचान होती है। जो विलय होता है, विलय में वो कम मात्रा में होता है। जो विलायक होता है, जो विलायक, वो अधिक मात्रा में होता है भैया। ठीक है भैया, विलयन में ये अधिक मात्रा में होता है विलायक, और विलय कम मात्रा में होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा विलयन है भैया, विलयन। सही से लिख लो भैया, विलयन। और जिसका कोई भी आयतन भी तो होगा, मतलब 2 लीटर है, 1 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है। इसका मान लीजिए हमारा वी है, आयतन है इसका 1 लीटर मान लो, ठीक, 1 लीटर में है हमारा आयतन इसका। ठीक भैया, ठीक है। तो विलय आप पता लग गया, विलायक पता लग गया। अब जो विलायक होता है ना, विलायक, इसको हम सिंपली कैपिटल ए से लिखते हैं, और जो विलय होता है इसको सिंपली हम वी से लिखते हैं। ठीक भैया, जानते हैं। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन रखना, वेरी सिंपल है मोलरता के लिए। ठीक। अब मोलरता होते क्या है, इसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, कैपिटल एम से लिखते हैं। और कहते क्या है कि प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या। ये मोलों की संख्या क्या मतलब भैया? देखो, इसकी डेफिनेशन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में मिल जाएगी, बट प्रति लीटर मतलब 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या हमारी कहलाएगी क्या? मोलरता कहलाएगी। अब मोलों की संख्या क्या है? हम मोलों की, मोल है ना, मोल हम सिंपली एन से लिखते हैं। जो मोलों की संख्या होती है ना, वो हम एन से लिखते हैं। अगर हम विलायक के निकालना है मोल, एन ए निकालना है, तो क्या होता है कि विलायक का जो ग्राम में भार दिया, जो में भार दिया जाता है डब्लू अपॉन उसका मोलर मास। ग्राम में भार बढ़ते अणु भार, मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसका? ये ए का है भैया, ए का। ठीक है, अगर हम ए का विलायक का अगर मोलों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे हम? उसमें दिए गए जो, मतलब विलायक में जो मिला है, जितना इसमें आयतन मिला है, मतलब जितना ग्राम में भार मिला है इसमें, जितना विलायक इसमें प्रेजेंट है, और उसका जो अणुभार होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें मोलों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है भैया, जैसे विलायक हमारा क्या है? जल है, और उसमें हमने मिलाया कितना? 10 ग्राम मिलाया है। ठीक, 10 ग्राम हमने मिलाया है, और 10 ग्राम नहीं, सिंपल से जो कि इजी सिंपल है, मतलब 36 ग्राम मिलाया मान लो, 36 ग्राम इसमें जल है। ठीक, और इसका जो मोलर मास कितना होता है? H2 का होता है 18। तो भैया इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 मोल, मतलब 2 मोल आएंगे हमारे इसमें जो प्रेजेंट हैं। इस विलयन में जो जल के मोल हैं वो 2 मोल हैं। ठीक है, अब पद बता रहा है कि हमें विलय के मोल निकालने। विलय, अगर हमें विलय है तो कुछ भी, कोई भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। तो जो विलय के मोलों की जो संख्या होती है ना, मोल निकालने का होता है कि एन पे भार बटे अणु भार, मतलब ग्राम में भार अपॉन उसका जो मोलर मास होने वाला है। सिंपल है भैया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके विलय के मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर विलय के चाहिए, विलय, अब ये विलय के हो चुके हैं। ठीक, क्या कर रहा है कि 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, या प्रति लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, प्रति लीटर मतलब प्रति, बी इन लीटर। ठीक, मोलों की संख्या। बस इतना सिंपल सा इजी सा पॉइंट है कि प्रति लीटर विलयन में मोलों की संख्या, ये 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या। अब बात करते हैं, अगर विलयन हमारा एमएल में दिया गया, एमएल में, तो भैया हमें लीटर में चाहिए, लीटर में। एमएल में तो सिंपल भैया, देखो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। तो भैया 1 ml बराबर कितना होगा? 1 ml बराबर, हाँ भैया, तो हो जाएगा 1/1000 लीटर। ठीक, तो इसे लीटर, अगर ये ml में दिया गया तो लीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करें, इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा क्या कि NV अपॉन V इन ml।
ठीक। तो इसमें जब 1000 का डिवाइड करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर ऊपर 1000। तो ये हमारा ml में फॉर्मूला आ गया। तो हम अब डायरेक्टली इसमें ml, जैसे हमारा बिलियन का जो आयतन है वो हमें दिया गया 200 ml दिया है, 300 ml दिया है, 400 ml दिया है, तो सिंपली यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। विलय के मोल अगर हमें डायरेक्टली मोल नहीं है, विलय की जो मोलों की संख्या वो डायरेक्टली नहीं दी गई है, वो भी अलग दी गई है, तो ये भी फॉर्मूला आ जाता है। सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर दी जाती है। क्या आता है? WB/MB, ठीक है भैया, ठीक है, इंटू V। ये हमारा ml में हो जाता और ये हमारा 1000 में पहुंच जाता है। और ये आ जाता है हमारा क्या, टोटली क्लियरली जो आपको बुक्स में दिया जाता है फॉर्मूला वो वाला आ जाता है। ठीक है। वो आता है कहाँ से? यहाँ से आता है। प्रति लीटर विलेन में विलय के मोलों की संख्या। ये हमारा विलेन का आयतन है, ये हमारे विलय के मोल है। ठीक है। और विलय के मोल को भी यहाँ पर खोल दिया और जो आयतन है वो भी इसको हमने खोल दिया ml में। ठीक है। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है और यही हमारी मोलरता कहलाती है। ठीक है। अब मोललता क्या होती है? मोललता वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अभी रुको भैया बताते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, चलो देखते हैं। तो चलो भैया अब बताते हैं आपको मोललता, वो तो मोलैलिटी। मोलैलिटी, हाँ भैया वेरी सिंपल है, इजी है। ठीक है। क्या होता है कि जो मोललता होती है ना, मोललता, इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। किससे? स्मॉल m से। ठीक भैया, ठीक है। अब विलेन आप जानते हैं, इसमें 2 घटक होते हैं, विलय और विलायक। ठीक है, हाँ जानते हैं। तो क्या होता है कि 1 किलोग्राम जो विलायक होता है ना, 1 किलोग्राम 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या 1 kg विलायक, मतलब ए हमारा विलायक है। ठीक है। और इसको हम कैसे लिखें? 1 kg मतलब जो भार दिया है, भार मतलब W कितना होना चाहिए? 1 kg। 1 kg जब होगा ना, तो उसमें जो विलय के मोलों की संख्या होगी ना, वो हमारी कहलाएगी क्या? मोललता। तो क्यों ना कैसे नहीं लिख सकते क्या? 1m इजिकल टू कि NV होने चाहिए किसमें? हमारे 1 kg विलायक में। जो W का मान होगा ना वो kg में होगा और वो भी होगा कन 1, मतलब 1 kg विलायक मतलब 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या हमारी मोललता कहलाती है। सिंपल है भैया, वेरी सिंपल। 1 kg विलायक में विलय के मोलों की संख्या हमारी मोललता कहलाती है। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है। अगर हमारा जो विलायक का भार है वो किलोग्राम में ना होकर ग्राम में दिया जाए, ग्राम में दिया जाए, तो क्या करें भैया? तो सिंपल है भैया, देखो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, बट हमें ग्राम में दिया जाए तो 1000 ग्राम मतलब 1 ग्राम में कितने kg होंगे? तो होंगे 1/1000 kg। तो बस हमें kg में चाहिए और हमें ये ग्राम में दिया गया है, तो सिंपल है भैया, क्या करेंगे? NV विलय के मोल होने चाहिए W। अगर ग्राम में दिया गया हमें विलायक का भार, विलायक भैया विलायक ए से लिखते हैं, विलायक को हम ए से लिखते हैं। ठीक है। ग्राम में दिया जाए तो हम इंटू ऊपर हो जाएगा 1000, क्योंकि इसमें होगा डिवाइड और ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सिंपल ग्राम के लिए भार आ जाएगा, मतलब ग्राम के लिए मोललता हो जाएगी। अब अगर हमें ये विलय के जो मोल है ना, विलय के मोल हमें इस रूप में नहीं दिए गए, डायरेक्ट हमें नहीं पता है, तो हम सिंपली इसमें और भी फॉर्मूला बन जाता है कि इसमें जो विलय के मोल होते हैं ना वो हम कहाँ से निकालते हैं? WB/MB, भार बटे भार, इंटू हमारा ये 1000 आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पर इंटू हो जाएगा हमारा WE विलायक का भार, किसमें? ग्राम में। ठीक है। इस तरह से ये भी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इसका मोललता का। ठीक है भैया, ये हमारा मोललता थी। मोललता क्या थी कि 1 kg विलायक में विलय के मोलों की संख्या हमारी मोललता कहलाती है। ठीक है भैया, कैसा लगा वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारा सिस्टम हीट हो चुका है। ठीक है, चलिए चलते हैं। राम राम।